आप अपनी जायदाद बेच ही नहीं सकते पिछले 18 महीने से। क्या हुआ कि राना महबूब ने डिप्टी कमिश्नर जो हाज़र वक्त थे उन्हें कहा जी कि ये तो सारी की सारी अलाटमेंटें गलत हुई हुई हैं, आप ऐसा करें कि इनकी रजिस्ट्रियों पर पाबंदी लगा दें। और मैं सदके जाऊँ उस डिप्टी कमिश्नर के कि जिसने एक लिटिगेशन क्लर्क के कहने पे सारी की सारी रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी। पिछले 18 महीने से शहरदार, सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी के पीछे पीछे कि जी ये रजिस्ट्रियाँ खोलें, ये ज़्यादती है, ये जुल्म है। अब इमेजिन करें कि आपको आज पैसों की ज़रूरत है, आप अपनी सबसे पहले क्या करते हैं? कोशिश करते हैं यार मैं जायदाद बेच दूँ। आप जायदाद बेच ही नहीं सकते हैं। तो पिछले 18 महीने से मंडी बहाउद्दीन के जो लोग हैं, जो शहरदार हैं, वो इस राने महबूब को भुगत रहे हैं। जब आवाज़ शहरदारों ने लगाई, एहतजाज किया सियासी प्रेशर के ऊपर, कमिश्नर साहब ने कल ये एक फ़ैसला दिया कि जी आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अच्छा जी, वो कैसे? मैं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाऊंगा, वो कमेटी पहले अप्रूव करेगी कि ये जायदाद बंदा बेच सकता है या नहीं बेच सकता। एक बंदे को 70 साल पहले ज़मीन अलाट हुई या उसने ख़रीदी, ठीक है, आज वो बेच नहीं सकता। वो जो कमेटी 3 रुकनी बनेगी, 4 रुकनी बनेगी, 5 रुकनी बनेगी, वो जब भी बनेगी तब आप रजिस्ट्री करवा सकते हो। वो एक और रास्ता है करप्शन का। वो एक और मैं समझता हूँ बहुत बड़ा स्कैंडल है कि मंडी बहाउद्दीन में, शहर में जायदाद काफ़ी कीमती है। अगर आप इस्लामाबाद के साथ भी कंपेयर करें तो मंडी बहाउद्दीन बहुत महंगा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये पाकिस्तान के किसी हिस्से में कानून है? किसी शहर में, किसी सूबे में, किसी गांव के अंदर ये कानून हो कि जी आपने पहले कमेटी से इजाज़त लेनी है फिर आप ये जायदाद बेच सकते हैं? इससे बड़ा जुल्म रूए ज़मीन पे कहीं नहीं देखा। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो दोस्त बैठे हैं वो मंडी बहाउद्दीन से बिलोंग करते हैं। मेरी तमाम से गुजारिश है कि आप एक आवाज़ बनिए। हमारे यहाँ पे दोस्त बैठे हैं यूसुफ खोखर साहब। आज से 4 साल 3 साल पहले यूसुफ खोखर साहब भी इसी किस्म के एक फ़राड का शिकार हुए और अल्हम्दुलिल्लाह वो आवाज़ न्यूयॉर्क से निकली थी। और ये एक हिस्ट्री है कि किसी ने जी ज़मीन अपने नाम से ट्रांसफ़र नहीं करवा के दी। तो ये जो कुछ भी हुआ था वो उस वक़्त कामयाबी, वो तमाम कामयाबी के पीछे आप दोस्त थे, वो आपकी आवाज़ थी, वो हमारा इत्तेहाद था कि उस वक़्त का मैं समझता हूँ कि सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट उसने जाके ख़ुद वो जायदाद इनके नाम लगवाई। तो इत्तेहाद में, इत्तेफाक में बहुत ताकत है। नहीं, ये एक सिर्फ महफूज भाई नहीं, मैं मंडी बहाउद्दीन से, शहर से ताल्लुक़ है मेरा। मेरे बुज़ुर्गों ने इस क्लर्क को 40 साल भुगता है। कोई भी महफूज नहीं, महफूज साहब तो अलावा। अब कानूनी ये है कि जहाँ पे गवर्नमेंट पार्टी बन जाए तो वो गवर्नमेंट की पार्टी है, आपके ख़िलाफ़ वो कहते हैं जी कि ये तो आपकी जायदाद जाली है, ये अलाटमेंट ही गलत है। आप ये साबित करें कि ये अलाटमेंट ठीक है। हम कह रहे हैं कि जाली है, आप ये साबित करें कि ये अलाटमेंट। मेरे बुज़ुर्गों ने 40 साल इस क्लर्क को ऐसे ही भुगता, लेकिन मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो उस वक़्त था उसने ये फ़ैसला दिया था कि जो अलाटमेंट्स हो चुकी हैं वो जेन्युइन है। क्योंकि पीटीडी अलाट हुआ था जब पार्टीशन हुई, तो जो लोग उधर से माइग्रेट करके उन्हें पीटीडी दिए गए कि जी इसकी 4 मरबे ज़मीन है, इसकी इतनी कमर्शियल जायदाद है, इसके इतने मकान हैं, वो उसे जो हिंदू की प्रॉपर्टी है वो अलाट कर दी जाए। तो ये सारा कुछ जेन्युइन है। ये बेसिकली एक खाने का बहाना। ये तो थी महफूज भाई की स्टोरी। इसके बाद एक और बहुत बड़ा जुल्म है जो चक 51 मंडी बहाउद्दीन के साथ हुआ। उसका ज़िक्र हम पहले अपने बुज़ुर्ग रहनुमा जनाब इफ्तिखार तारड़ साहब की राय लेके फिर बताएंगे कि क्या एक और बहुत बड़ा जुल्म हुआ है मंडी बहाउद्दीन के साथ।